दोस्तों मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि हम लोग ज़्यादा दूर नहीं है 1 मिलियन से, 1 मिलियन सब्सक्राइबर से। तो आप में से कई लोग हमारा कंटेंट देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, बड़ा प्यार बड़ा आशीर्वाद रहा है आप लोगों का। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार घंटी दबा दीजिए, यहीं पे केक कटेगा बॉस, यहीं पे पार्टी होगी। चीयर्स चीयर्स लाओ। चीयर्स। चीयर्स ब्रदर। अब मैं नहीं हिलूंगा। हम प्याला लाइए। और दोस्तों चखने पे चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये देखिए चखने पे चर्चा। आप लोग सुनिए संगीत, हम लोग खाते हैं चखना। लीजिए भाई। नापाक पलीत लोग हराम में लुटाए हुए। पाकिस्तान ने लॉन्च कर दिया सर एआई डेटा सेंटर फॉर्म 47 सॉरी स्काई 47 सर 47 ही करा है इन लोगों ने। 47 ही करा है। ये बड़ी चीज है। काराकोरम 1 स्काई 47 काराकोरम 1 नाम दिया है इस्लामाबाद में काराकोरम। नहीं कोई बात नहीं, आप ये बात बताओ कि इशू क्या है, क्या बना रहे हैं लोग अब? ये कह रहे हैं कि इंडिया में जो डाटा सेंटर बन रहे हैं हाँ, उसको चैलेंज करने के लिए ये डेटा सेंटर बना रहा है स्काई 47 काराकोरम 1। और ये मारी टेक्नोलॉजीज है अंडर द पाकिस्तान सिविलियन फाउंडेशन, फौजी फाउंडेशन। फौजी पैसा कमा रही है, फौजी धंधे ला रही है। ये भैया धंधा नहीं कहते उसको, बिजनेस कहते हैं। ऑफकोर्स पाकिस्तान में धंधा ही कर रही है। अरे धंधा मीन्स बिजनेस ओनली यार। अब सुनो मेरी बात भाई। यार, मुझे एक बात से यार सुनो, समझा करो। फ्रीडम फाइटर की भावना है, समझना नहीं। मेरे रिश्तेदार हैं उधर रहते हैं नीचे की तरफ, तो वो कह रहे नहीं मैं तो शाम को फोन नहीं उठाया, मैं धंधे पे गया था। दिल्ली में शब्द गलत है और एक लैंग्वेज में धंधा बिजनेस होता है। बिजनेस। वो कह रहे मैं धंधे पे था इसलिए फोन नहीं उठाया। दिल्ली में बोल दो मैं धंधा कर। बड़ी मुक्का। खैर हाँ चलिए। हाँ तो हम सुनो, हो गया, मैं करूं। चलो। इनका जो मकसद रहता है ना, ये फेल क्यों होते हैं पाकिस्तानी? वाई आर पाकिस्तानी फेलियर्स? मकसद इनका मकसद ही गड़बड़ है हर समय। इनका मकसद कभी ठीक नहीं होता। आप एआई सेंटर लगा रहे हैं, आप डेटा सेंटर लगा रहे हैं, अच्छी बात है, आप लगाओ, ठीक है। आपको ये कहना चाहिए कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम लगा रहे हैं और पाकिस्तान को न्यू टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना चाहिए। हम एक इकोसिस्टम क्रिएट करेंगे। जिन्ना कबर से निकले और घाघरा पहन के टेबल के ऊपर नाचे तब इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, ठीक है। मैं एक बात, अब तुम क्या इमेजिन करने लगे हो जिन्ना को? मैं तो कब्र से निकलता हुआ देख रहा था सर, पता नहीं ये क्या देख रहा था। रूह एकदम धुआं सा उठ रहा था कब्र के ऊपर। अब विजुअली होगा मैं तब तक आपने डिस्टर्ब कर दिया। एआई से मैं उसकी इमेज बना मैं रहा पहला ठुमका देख चुका था यार। आपको जो करना है, जो इतना अश्लील आदमी यार, इतना मेरा एआई तो बहुत पीछे था, मैं तो धुएं में इमेज बना रहा था। ये तो तुमका भी देख चुका। मैं सिर्फ यार कोई सेंस है इस बात में? 5G लगा रखा है खोपड़िया में। हाँ सर, वो आप जो मैं सिर्फ ये कह रहा था कि आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। हम इंडिया को चुनौती देंगे। 2-3 बिंदु इनके फिक्स हैं सर। एक तो उनके पीछे फौज होती है, टारगेट इंडिया होता है। हाँ, इंडिया से क्यों, आप अपना करो ना यार। ये कौम, मैं पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, ये कौम कह रही है डेटा सेंटर बनाएंगे एआई। ये कैलकुलेटर नहीं बना सकते। इनसे बोलो कि कौन सा कैलकुलेटर है पाकिस्तानी ब्रांड, जरा हमें बताओ कि हम कैलकुलेटर बनाते हैं। जांगिया बनियान ढंग की नहीं बनाते ये लोग, वो भी चाइनीज पहनते हैं। कैसी बड़ी बड़ी बात। आई डोंट नो व्हाई दे शुड जस्ट। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं पाकिस्तानियों को कि आप सिर्फ माफी मांगे, ठीक है। आप माफी मांगे कि आप पाकिस्तानी हैं, आपका ग्रीन पासपोर्ट है, आप पाकिस्तान में पैदा हुए, और आप माफी मांग के आगे बढ़े बस। और दुनिया की आपसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है बड़ी बड़ी बातें कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। जस्ट अपोलोजाइज फॉर बीइंग पाकिस्तानी, दैट्स ऑल। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग एल्स टू बी सेड इन दिस। दूसरा करो यार, जाहिल लोग हैं हर चीज। हम इंडिया को हरा देंगे, ये वही, ये जो उनका चीफ प्राइम मिनिस्टर है पागल, वर्ल्ड कप से पहले भी अपने लोगों को ये करा, जब आप अपने पड़ोसियों को शिकस्त फाश देंगे, पता लगा बेइज्जती करके अपनी पतलूना छोड़ के आ गए अमेरिका में। अमेरिका की पार्ट टाइम टीम से हार गए। बातें इनसे करवा लो लाहौरियों से बड़ी बड़ी,
बड़ी बड़ी कि जब आप अपने दुश्मन को शिकस्त फाश देंगे और ये करेंगे और इंडिया को ये करेंगे। पता नहीं पागल कहते कैसे कहते वो पागल के खांस बच्चे दिया हैं। था। हाँ, शिकस्त फास कहते कहते खांस दिया था दूर। शिकस्त खास। पता नहीं तेरे बताया तो इतना बोलते रहते हैं ना, तो लोग भी इनके लोग भी विश्वास करने लगते हैं, पाकिस्तानी भी। कहीं भी घुमा के उसको। मैं आपको बात बताता हूं, जानबूझ के पाकिस्तानी कौम को जाहिल रखा गया, क्योंकि सिर्फ एक जाहिल कौम आसिम मुनीर को झेलेगी, सिर्फ एक जाहिल कौम शहबाज शरीफ को झेलेगी। थोड़ा सा अगर इनका आईक्यू लेवल पाकिस्तानियों का डबल डिजिट में आ जाए ना, लोग सड़क पे आ जाएंगे। इनका सिंगल डिजिट पे रखा जाता है। देयर एवरेज आईक्यू सिंगल डिजिट है ही नहीं, दिमाग से पैदल है, कुछ आता ही नहीं। बोलो बात यार। तो सही है सर। ये फजल उर रहमान साहब है पाकिस्तान में। डीजल फजलू 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 डीजल क्या बोल रहा है फजलू? फजलू डीजल बढ़िया आदमी है ये। हाँ, से पूछा गया कि जो आप आर्मी के खिलाफ बोल दे रहे हैं हाँ, मौलाना साहब, ये पाकिस्तान की बातें इंडिया में डिस्कस हो रही हैं, ठीक है नहीं? तो पूछ लिया भाई ने, और जब सरेंडर कर रहे थे तब सही मैसेज जा रहा था इंडिया में। अगर मेरे बयानिए मुझ पर गलत एक इल्ज़ाम लगा के मुझे एक इब्तिला में मुब्तला करने के बाद जब मैंने उसका दिफा किया, मेरे दिफा को अब काउंटर किया जा रहा है कि हिंदुस्तान में तो जब बंगाल में आप सरेंडर कर रहे थे उसका इंडिया पे क्या असर था, उस वक्त हिंदुस्तान को क्या पैगाम दे रहे थे? तुम्हें शर्म नहीं आती इसके बातें करने पर? सर ये पाकिस्तान के कारण तो मैं थोड़ा सा बिगड़ गया हूँ, बाकी मैं अच्छा इंसान हूँ। आप मेरे घर वाले से पूछ सकते हैं। हमारा अरे मैं क्या रिएक्शन हूँ यार, चीकट पने में इनको बिल्कुल। ये प्राइज वाइज ले जा रहे हैं, हिलाल है पता नहीं कौन सा वाला, हिलाल इम्तियाज। हिलाल इम्तियाज मिल रहा है इनको चीकट पने में, फालतू में। सर एक फिर हमला शमला सा हो गया सर, आत्मघाती हमला ही बताया जा रहा है ये खैबर पख्तूनख्वा में। तो उसमें कोई गाड़ी भिड़ा दी सर सुरक्षा चौकी से, 12+3 15 बताए जा रहे हैं, जिनका कुल 15 मारे गए हैं। 15 ऑफ हो गए। हाँ, 15 लोग ऑफ हुए, जिसमें से 12 जवान हैं और उनका जो है स्विच ऑफ हो गया। किसने किया है? वही सर टीटीपी नहीं, सॉरी क्या कहते हैं, फितना उल खारिज ने, फितना उल ख्वारिज खुजा दिया जाके। आजकल तो उनका चल रहा है ना सर, कुछ भी बोल दो कि अफगान के साथ मिलके भारत जो है हमारे यहाँ पर वो करवा रहा है साजिश है, साजिश है। और हमारे जो क्या कहते हैं बताना जरा, क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? साजिश है, क्या कहते हैं? साजिश, अरे बापा, शिकस्त फाश। शिकस्त फास वो तो अलग चीज़। और फाश काफिरों के द्वारा हमारे यहाँ पर द्वारा नहीं, गाजियों को। द्वारा शब्द वो कहाँ से बोल देगा? ये भी है, शब्द नहीं लफ्ज। नहीं, मैं सर द्वारा है तो वो शब्द होगा। तुम लड़ने के लिए राजी हो, मर जाओ तो गाजी हो। वाह, मर जाओ तो शहीद हो, जो लड़े वो गाजी। हाँ, अगर तुम लड़ने के लिए राजी हो तभी तुम गाजी हो, अगर पतलून छोड़ आए तो तुम तरकारी भाजी हो। कोई सेंस है इस बात में बताओ? मेरे को मजा आया भैया, समझ में आ गया, ये बहुत बड़ी बात है। मजा तो चलो बाद में ले लेंगे, जैसे वो कहता है ना कि इस बार आप आइए पाकिस्तान में, आपको मजे कराएंगे। ये वो वाला मजा नहीं है सर। तो सर ये क्या है, मतलब हर हफ्ते में 2 हो जा रहे हैं या 3 या नहीं? अभी मैं पिछला देख रहा था, ये एक और आ गया 12 का, अभी 14 का भी कल ही परसों हुआ है। उसका रीजन है, आप रीजन नहीं समझ पा रहे। बात यह है कि पाकिस्तान जो है दुनिया भर में अमन करवा रहा है। पाकिस्तान बिजी है, आसिम मुनीर बिजी है यार। वो कह रहा है कि पाकिस्तान लास्ट प्रायोरिटी है, पहले देखो उसको ईरान में अमन करवाना है, ईरान और अमेरिका के बीच में अमन करवाना है, ईरान और सऊदी के बीच में अमन करवाना है, उसको लीबिया में अमन करवाना है, उसको हर जगह अमन करवाना है पाकिस्तान छोड़ के। तो ये लोग बिजी हैं यार। पाकिस्तान की जब बारी आएगी तब पीस के पीसेस हो चुके होंगे, लेकिन तब तक सर तब इम्तियाज सर ये पाकिस्तान में तब इम्तियाज। पाकिस्तान में टोटल फौज कितनी है लगभग? होगी 6-7 लाख की।
जिसमें से कितने हजार की अरब से बात हुई है सर टोटल? जैसे अभी 8,000 पहुंचाए थे, टोटल बात कितने की हुई है? एक और जीरो बढ़ा 80 दिया। 80 80 की। हाँ, वही ठीक और कह ये रहा है। कुवैत से भी कह रहे हैं कि आप हमें फ्री में तेल दीजिए, हम आपको सेना देंगे। और क्या देंगे? नहीं देखो, इतनी है इनके पास कैसे, मतलब सारे लोग तो फौजी है क्या पाकिस्तान इनके में पास? क्या लगाएंगे? पाकिस्तान को क्या मतलब? देखो, आप समझो बात, वो गलत नहीं कह रही पाकिस्तान आर्मी ना इस मामले में। देयर वो व्हाट दे आर सेइंग इज दैट ये पैसा कैसे कमाएंगे आप बताओ? ये देश कैसे चलाएंगे? मेहनत करते नहीं है, ये हराम की इनके जबान पे लग गई। ठीक है, ये जो अमीर मुस्लिम देश हैं वो तो अमीर हैं यार, जाहिर सी बात है। वो शेख हैं वहां पे, उनके पास अरबों की दौलत है, तेल है, गैस है, दुनिया भर की चीजें हैं। पाकिस्तान के पास कुछ नहीं है, गैस के नाम पे उनके पास शेख रशीद है। अब अगर पाकिस्तानियों को कुछ भी करना है, कमाई कैसे होगी ये बताओ? तेल कैसे आएगा पाकिस्तान में? हाउ विल दे डू इट? कुवैत कहेगा ठीक है तुम पैसे दे दो, तेल ले जाओ, हमने तो मना नहीं करा है तुम्हें, वी हैव नॉट सेड नो टू यू। शेख अंदर सो रहा, बाहर ये खड़े हैं राइफल लेके। अब देखो ना, एक्चुअली आप गलत नहीं कह रहे, सही कह रहे हो। मैं आपको एक बात बताता हूं छोटी सी, ठीक है महेंद्र, निपेंद्र आप भी सुनो। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो ईरान की लड़ाई है। अब जिस जिस मुल्क में ईरान ने बम गिराए हैं, उस मुल्क से जाके पाकिस्तान बात करेगा, और पाकिस्तान छोड़ के यूएई, पाकिस्तान बोलेगा कि नहीं, हम आपके पास रखेंगे 30,000, 20,000, 10,000, 50,000, 80,000 इस करके। और अगर ये बिजनेस मॉडल सक्सेसफुल हो गया, मानो कि पाकिस्तान की फौज 8 लाख की, मान लो, मैं कह रहा हूं अपर लिमिट ले लेते हैं 8 लाख, पाकिस्तान कुछ नहीं करेगा। जब पाकिस्तान को लगेगा कि ठीक है हमने 20 साल का, 25 साल का साइन कर दिया, तो पाकिस्तान क्या करेगा? सिंपल सी चीज, पाकिस्तान बोलेगा कि ठीक है इस रेट पे हम अपनी फौज दे रहे हैं आपको किराए पे, और वो वहां पे रहेंगे, रोटेशन होता रहेगा, इनको डॉलर में आप लोग पेमेंट करते रहना, पाकिस्तान में डॉलर आते रहेंगे, और पाकिस्तान फिर और भर्ती कर लेगा। जब उसको पता ही है कि शेख पैसे दे रहा है और शेख को चाहिए, क्योंकि शेख का बेटा तो नहीं लड़ेगा ना यार, शेख का बेटा नहीं लड़ेगा, शेखुपुरा का बेटा लड़ेगा ये बात तय है। मैं उसी बात शेख से का बेटा नहीं लड़ेगा। उसी बात से जोड़ रहा था सर कि बाकी इनके आप धंधे चल रहे हैं, जो एआई वाला इन्होंने खोल दिया, और भी कई सारे बनियान के, इसके उसके, तो आधी सी फौज इनकी उस कारों में लगी है, कारखानों में, तभी ये 12-12 यहाँ पे चटक रहे हैं, क्योंकि जो मेन काम है वहां कोई नहीं है। मैं वही बता रहा हूं। और ये जो आपने बोला ना कि कुवैत को बोल दिया कि हम आपको इतने दे देंगे, ये दे देंगे, इनको कोई नहीं। ये सिर्फ ये बोलेंगे कि देखो कुवैत को दे दिया। एक जमाने में जॉर्डन में भी इनकी फौज थी, जब वो फिलिस्तीनियों को मारा था, 20-25 हजार फिलिस्तीनियों को, ज़ियाउल हक तो था वहां पे, ब्रिगेडियर था उस वक्त, ही वाज ब्रिगेडियर ज़ियाउल हक एट दैट टाइम। फिर बाद में आर्मी चीफ बना, पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना, मिलिट्री डिक्टेटर, यू ऑल नो अबाउट हिम। तो पाकिस्तानी फौज अरबों के यहां भेजना और उससे उसके एवज में पैसे लेना है पाकिस्तान का पुराना धंधा है। तो भारत में कई लोग सरप्राइज ने कि यार ऐसा कैसे कोई कर सकता है। मेनी इंडियंस आई हैव स्पोकन टू, दे आर शॉक्ड, हाउ कैन पाकिस्तान डू दिस यार, हाउ कैन पाकिस्तान डू, व्हाट एल्स कैन पाकिस्तान डू। आपको और क्या लग रहा है कि पाकिस्तान सब्जियां ढंग से उगा नहीं पाते ये लोग? ये इनका एक ही काम है, किराए की फौज देना। इन्होंने ट्रेन करा अपनी फौज को। अब ये क्या करेंगे मैं बताता हूं। जैसी कुवैत इनको बोलेगा कि भाई आप, ठीक है हम आपसे 30,000 फौजियों का कॉन्ट्रैक्ट हम साइन करते हैं, विच इज रफली 3 इन्फेंट्री डिविजन्स। तो मैं ये नहीं कह रहा कि 3 इन्फेंट्री डिवीजन जाएंगे, उसमें एयर डिफेंस का भी एलिमेंट होगा, इसका एलिमेंट, उसका एलिमेंट। अब इनके 2-3 मकसद इससे सॉल्व होते हैं। एक तो आसिम मुनीर की जेब में पैसा जाएगा, उनके रिश्ते बनेंगे अच्छे। दूसरी चीज, पाकिस्तान के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आएगा। तीसरी चीज, ये चाइना को पिच करेंगे कि देखिए इक्विपमेंट तो आप ही का है, 82% हमारा जो इक्विपमेंट है, यानी कि पाकिस्तानी फौज का जो इक्विपमेंट है 82%, वो तो चाइना का है। तो आपकी इक्विपमेंट और बिकेगा और आपकी रीच बढ़ेगी, बिकॉज जब आप प्लेटफॉर्म्स लेते हैं तो आप डॉक्ट्रिन भी लेते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि प्लेटफॉर्म आपका चाइनीज है और डॉक्ट्रिन आपकी अमेरिकन है। डॉक्ट्रिन फॉलोज प्लेटफॉर्म्स, ये सही है, ये ऐसे ही है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, पाकिस्तान अपनी फौज को, उसने यही करा है, ये किराए पे दे देगा। 3-4, अगर किसी ने बहुत ज्यादा पैसा दे दिया, अगर किसी ने लेट्स से कि बहुत ही जबरदस्त पैसा दे दिया, सऊदी अरब ने पूरी कोर लगा देगा वहां पे। 80,000 फौजियों का वादा है, 8,000 डाले हैं। और डिफेंस डील का नाम दिया गया इसको, बेचने वाली फौज को। अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो अरब आएंगे सर लड़ने के लिए यहाँ पे? अरब अपने लिए नहीं लड़ते अरब अपने लिए, यार देखो मैंने क्या बोला है, शेख का संडास सोने का है।
ओहो। अगर आप नॉर्मल शेख को संडास दे देंगे, जो नॉर्मल वाला होता है घरों में, शेख कहेगा कि होती नहीं, हमारी नहीं हो पाती। जब तक उसमें हीरे जवाहरात नहीं होंगे, शेख का पेट नहीं चलेगा। शेख सवेरे कॉफी पीता, चाय पीता, उसके बाद सोने के संडास पे बैठता। आपको लगेगा, लग रहा है आपको कि शेख राइफल लेके जाएगा और लड़ेगा। शेख नहीं लड़ेगा। शेख कहेगा हमारी गुलाम कहां पे होती, तो बोला जनाब बाहर होती। कह रहा उसको बोलो लड़े। ऊँट नहला रहा है वो, हाँ, ऊँटों को नहला रहा है। नहीं, इसमें मैं मानता हूँ सर, मैं इसमें सब आपका हाथ है। हैं? हाँ, आपने कह दिया था ना सर एक बार क्या कि पाकिस्तान की जमीन लेना कौन चाहता है, या तो पाकिस्तानी साफ करो तब वो जमीन दो, अदरवाइज वो जमीन चाहिए किसको। तो इनको लग रहा है कि पाकिस्तानी साफ तो तभी होंगे या तो न्यूक्लियर मार दे, तो न्यूक्लियर मारने पे फौज की जरूरत वैसे भी नहीं है। और जब मेजर गौरव आर्या ने कह दिया कि वैसे पाकिस्तानी आवाम के साथ पाकिस्तान की जमीन चाहिए नहीं, यानी कि इंडियन आर्मी आ नहीं रही है हमला करने, चलो इनको पैसा कमाने पर लगाओ। कोई सेंस लगा इस पूरी बात में? पता नहीं सर, ये भी पाकिस्तानी जैसी बातें करता है। अब वहाँ पानी आ रहा है तो कह रहे बाढ़ आ गई, इंडिया छोड़ रहा है, मोदी पानी छोड़ रहा है। अब ये कह रहा है कि जो भी हो रहा है मतलब आप कर रहे हैं। देखिए सर, पाकिस्तान वैसे भी ज्यादातर चीजें होता है तो उसमें दो ही इंसान आरोपी होता है, या तो भारत सरकार या तो मेजर गौरव आर्या। हम तो वैसे ही ब्लैक लिस्टेड है पाकिस्तान की तरफ से। बट फैक्ट ऑफ द मैटर इज, सर एक शायरी मुझे याद आ गई इसके ऊपर, आप बताइए। वाह 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 वाह। बस नहीं ये तो अच्छा सॉरी। नहीं प्लीज, ये लड़का अश्लील और बदतमीज भी है। हाँ, पाकिस्तान की इस हालत के पीछे नहीं है इस बार कोई बाप, ये है उनके पुराने पाप। वाह 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 वाह। आप जरा फ्रीडम फाइटर को जरा, मैं एक काम करूंगा, अगली बार एक मोमबत्ती रखी जाएगी कि हम कहेंगे क्षमा आपके सामने रखी जाती है, अब इरशाद सब लोग बोलेंगे, तब शायरी होगी, वो मोमबत्ती शिफ्ट करी जाएगी भैया। ये तो सर मैं ऐसे ही बना दिया था। क्षमा आपके साथ रखी जाती, सामने रखे थे, परवाना लेके आइए। सर आप कुछ वो हाँ जी बताइए ना। कुछ कहना आप चाह रहे थे? नहीं हम कहना चाह रहे थे, आप कहें। हाँ, पाकिस्तान में सर वो कहा है ना पाकिस्तान ने कि भारत अब पानी छोड़ दे रहा है जानबूझ के, इसलिए पंजाब में बाढ़ आने वाली है। पाकिस्तान पंजाब में बाढ़ आ गई है। और एक वीडियो में सर वो चिल्ला रहा है क्या? मोदी जी पानी ना छोड़ो, मोदी जी पानी, एक वायरल हो रहा है, दो लोग चिल्ला रहे हैं मोदी ने डुबा दिया, मोदी ने डुबा दिया। छोड़ो। इस पानी को सर स्टोर करना चाहिए इन्हें। मैं तो यही सलाह दूंगा, जो रोते रहते हैं पानी पानी, अब बह रहा है तो रोको, कहीं थामो पानी को, बह जाएगा फिर 2 दिन बाद फिर खड़े हो जाएंगे। नहीं, मेन मकसद पैसे मांगना ही है सर, भूखा दिखा ये देखो बात ये है कि पाकिस्तानी जो स्टेट है वो जानबूझ के अपने लोगों को मरवाता है। अगर बाढ़ आ गई, सूखे पे पानी, सूखे पे पैसा, हाँ, फिर बाढ़ पे पैसा, फिर बाढ़ पे पैसा, ये दोनों तरफ से पैसा लेंगे। अब ये फिर से ना भिखारी पहुंच जाएंगे, देखना पाकिस्तानी भिखारी ये पहुंच जाएंगे यूनाइटेड नेशंस की, हम मर गए। तो एक दो तीन टीमें हैं। एक टीम है कि भारत ने हमारे ऊपर वाटर एग्रेशन कर दिया, एक उसके चक्कर में पैसा मांगेगी। दूसरी टीम है जो कहेगी क्लाइमेट चेंज हो गया, वो क्लाइमेट चेंज से पैसा मांग रही है। तीसरी को चाइना पहुंच जाएगी कि हमारी मदद कर दो, चौथी सऊदी अरब। ये चलता रहेगा इनका धंधा यार, पाकिस्तानियों का हर चीज में। मतलब ये मैं आज आपको बता रहा हूं, इनका जो एआई सेंटर है, ये जो बना रहे हैं एआई सेंटर, ये कुछ नहीं है, ये खोखला है, इससे कुछ नहीं होने वाला। ये वीडियो सेव कर लेना, लाहौरियों की फितरत में जानता हूं, ये कुछ नहीं कर सकते, ये कुछ इनके बस का कुछ नहीं है। एक अच्छे नहीं बना सकते ढंग से यार पाकिस्तानी, दे आर इनकेपेबल ऑफ मेकिंग ब्लडी अंडरवेयर। क्या बात कर रहे हो, एआई का सेंटर बना रहे हैं ये लोग, किसको बेवकूफ बना रहे हैं? कुछ नहीं करते। ऑपरेशन सिंदूर में तो वीडियो गेम डाल रहे थे। हाँ, तो उसी के लिए बना रहे हैं सेंटर। बहुत ही बुरे हाल है। कुछ नहीं होगा उस एआई सेंटर में। पाकिस्तानी सिर्फ ये चाहते हैं कि मुफ्त में एआई यूज करें, उसके मीम्स बनाएं, इससे ज्यादा वो कॉम कर सकते हो, कुछ लिमिटेड उस तक यूज किया जा सकता है। हालांकि सारी चीजें नहीं मिलेंगी, बट कुछ लिमिटेड चीजों से आप एआई का इस्तेमाल किया जा सकता है। तमाम ऐसे प्लेटफॉर्म है पाकिस्तानी। चलो कुछ सेंस लगा आपको? समझ में आया? मेरे को समझ में आने मुझे में कुछ time नहीं लगा। पता नहीं क्या अनीता है सर अहमदाबाद से, वो जो सवाल है ना, अगर भारत नाटो ज्वाइन कर लिया तो, भारत नाटो ज्वाइन कर ले तो क्या कौन से फायदा वाला होगा? नाटो भैया? दूसरा भी बनने वाला है। नहीं, दूसरा वाला क्यों ज्वाइन करेगा? पाकिस्तान जो बना रहा है, वो भारत क्यों ज्वाइन करे? भारत वैसे भी पाकिस्तानी बोल एक देंगे मिनट, पाकिस्तान कहता है हम इस्लामिक नाटो बनाएंगे। नाटो का फुल फॉर्म क्या है सर? वो छोड़ दो, नेटो का क्या फुल फॉर्म है? आप एक बात बताओ, लेडी क्या कह रही? तुम लोग अपने फिर से अपना सवाल जोड़ दिया, नेटो का फुल नहीं नहीं, ये कह रही है अगर भारत नाटो का मेंबर बनता है तो उसका क्या फायदा है? भारत ने मना कर दिया है। भारत को नेटो प्लस जो है, ठीक है, ऑफर बोलो। बेसिकली क्या हुआ था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ना
दे सेड दैट ये जोग्राफिकल था, नॉर्थ अटलांटिक। आइडिया वॉज दैट इट वॉज जोग्राफिकल। फिर ये अपने हिसाब से स्प्रेड किया। तो जो ओरिजिनल मेंबर थे नेटो के, देवर कंट्रीज लाइक डेनमार्क। इसीलिए यूरोप को खटका, क्योंकि ओरिजिनल मेंबर की ही जमीन है ग्रीनलैंड। नॉर्वे वाला और वो जो ऊपर का पूरा है, दैट इज नॉर्दर्न यूरोप। तो बेसिकली क्या है कि आप ये देखो ना, अमेरिका है और यूरोप है, उसको एक सागर सेपरेट करता है, एक ओशन सेपरेट करता है यूरोप को और अमेरिका को, ठीक है। सो द इंटेंट वाज दैट इनको 1943-44 में ये पता लग गया था। मैं आपको ब्रीफ बैकग्राउंड बता देता हूं। इनको पता लग गया था कि हमारा जर्मनी हार जाएगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो अगले साल जर्मनी हार जाएगा, जो कि 1945 में जर्मनी का गेम बच गया। लेकिन सोवियत रूस और द वेस्टर्न वर्ल्ड, इनके बीच में खटपट शुरू हो गई थी। एंड लोग ये मानते हैं, जो इसके ऊपर जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ये मानते हैं कि वन ऑफ द रीजंस व्हाई अमेरिका ड्रॉप द एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी was to pass a message. It was not to end the war. War उसके बाद end हो गया, जापान surrendered. It was to pass a message, and that message was to be passed to the USSR. That is one of the theories that was given. So basically क्या है कि भारत को उन्होंने नेटो प्लस मेंबरशिप ऑफर करी, भारत ने मना कर दी। तो भारत नेटो नहीं ज्वाइन करेगा क्योंकि भारत पहले मना कर चुका है। तो दूसरा सवाल है दीकेश्वर डोभाल का। ही इज फ्रॉम देहरादून। इनका सवाल यह है कि सऊदी और अरबिया और पाकिस्तान मिलिट्री पैक्ट पर आप एक डिटेल एनालिसिस कुछ दे देंगे? सॉरी, सऊदी अरबिया और पाकिस्तान का जो डिफेंस पैक्ट है उस पर मैं डिटेल एनालिसिस डोभाल साहब मैं नहीं दे सकता, क्योंकि किसी को नहीं पता क्या है ये। इसकी सिर्फ एक लाइन है जो पता है कि एक के ऊपर हमला मतलब दोनों के ऊपर हमला। पाकिस्तान के किसी भी डील, जो भी पाकिस्तान डील साइन करे, कोई उसके ऊपर ज्यादा बात नहीं कर सकता, सिंपली बिकॉज पाकिस्तानी अपनी कौम को, अपने आवाम को ये लोग लूप में नहीं रखते। जैसे भारत की डील हुई, जैसे फॉर एग्जांपल हमने खरीदने हैं राफेल 114, हमारी बात हुई है ना, 114 राफेल हमने खरीदने हैं। भारत ने अनाउंस करा है कि हम 114 राफेल खरीदेंगे, 85% भारत में बनेंगे, कुछ वहां से फ्लाईअवे कंडीशन में आएंगे। इस डील की वैल्यू 40 अरब है, और ये 1 2 3 4 5 कहां पे बन सकते हैं, कौन इनके साथ पार्टनरशिप करेगा, क्या होगा, आप जाके मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट पे जाइए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। बिकॉज यहां पे बताना पड़ता है, डेमोक्रेसी आप छुपा नहीं सकते। पाकिस्तान में आपको कुछ नहीं, पाकिस्तान में पोलियो की दवाइयां आती हैं, अगर पाकिस्तान वो नहीं बताएगा कि जो 300 मिलियन की अगर दवाइयां आई तो कैसे खर्च हुई, और हर चीज इनकी टॉप सीक्रेट है ही। वैसे नहीं बताते ये क्योंकि चोरी है हर जगह। तो वो जो ये पूछ रहे हैं देहरादून से, जो डोभाल साहब हैं, जो पूछ रहे हैं कि साहब आप बताइए इनकी डील के बारे में, इनकी डील के बारे में, सीपैक के बारे में पाकिस्तानियों को नहीं पता है। आप पूछ लीजिए कितने पाकिस्तानियों को यह पता है कि सीपैक है, और सीपैक में क्या कोई मिसाइल थोड़ा ना बन रही है। और जितने पूछा था उसको जेल के हवाले कर दिया, वो जेल में बैठा है, और उसने भी ज्यादा कुछ नहीं पूछा। उसने बोला कि यार मैं प्रधानमंत्री हूं तुम्हारे देश का, कुछ तो मुझे भी बताओगे कि कितने पैसे लिए, कितने वापस देने हैं, क्या डील क्या है, बताओ तो। अच्छा, बहुत बोल दिया है। वहां पे चाइनीज गुस्सा हो गए, यहाँ पे अमेरिकन गुस्सा हो गए। अमेरिकन को उसने एब्सोल्युटली नॉट बोल दिया। वो आदमी असल में सारे बापों को गुस्सा करती है। ही अपसेट एवरीबॉडी, सर को छोड़ के। वेल, चलो हो गया, चलते हैं। ओके, राम राम। राम राम। जय श्री राम।